नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उगते सूरज को अर्घ्य के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। छठ घाटों पर देर रात से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। नदी घाट और तालाबों समेत अन्य छठ घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और छठ व्रती सूर्योदय होने के साथ ही भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। हालांकि इसके पहले रात के अंधेरे में छठ घाट दियों की रोशनी से सज गए। उदयमान सूर्य यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रती अपने 36 घंटे के निर्जला उपवास को पूरा किया। इसी के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन हो गया। इससे पहले कल शाम में छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया था। और सीधे शीतल दास की बगिया से हमारे साथ विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, आप घाट पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं? तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल कविता, जिस प्रकार से छठ पूजा का बड़ा महत्व और आज आखिरी दिन था, यानी जब सूर्य का जो अर्घ देकर ये पूजा पाठ की जाती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि सुबह से ही जो छठ पूजा की जो पूजा अर्चना है उसका अंतिम दौर देखने को मिल रहा था। यहाँ कुछ महिला भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना की, क्योंकि बात की जाए छठ पूजा बड़ा एक कठिन व्रत माना जाता है। हाँ, ये 36 घंटे का व्रत है और भगवान सूर्य देव की आराधना किया जाता है। इसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। भगवान सूर्य जो समस्त सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनसे प्रार्थना की जाती है कि भगवान हमारे परिवार के लिए भी सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। आप तस्वीर देख सकते हैं कि सुबह से ही राजधानी भोपाल के शीतल दास की जो बगिया है वहाँ पर जो व्रत जिन्होंने रखी है महिला, वो सभी यहाँ पहुँची थी और छठ मैया की जो पूजा है वह करती हुई दिखाई दे रही थी। क्योंकि बात की जाए छठ पूजा की तो छठ पूजा का एक अलग महत्व है। और भोजपुरी समाज की यदि बात करें तो पूरे देश में अलग अलग जगहों से लगातार कविता तस्वीर आ रही कि किस प्रकार से छठ मैया की जो पूजा अर्चना है वह सुबह से की जा रही है, क्योंकि बड़ा कठिन व्रत रहता है। और आज आखिरी दिन की यदि बात करें तो आखिरी दिन सूर्य को अर्घ्य देकर जो समापन है वह पूजा का किया जाता है। और आप शीतल दास की बगिया देख रहे हैं कि किस प्रकार से छठ पूजा अर्चना का त्यौहार चल रहा था, जिसके चलते जो है एनडीआरएफ की जो टीम थी, जिला प्रशासन की जो टीम थी, वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि पूजा की शुरुआत की बात करें तो आधे पानी में जाकर जो महिला है वो सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है, डूबते और उगते सूर्य को। और कहीं ना कहीं 4 दिन तक इसी प्रकार पूजा अर्चना का जो दौर है वह देखने को मिलता है, जिसके चलते जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम द्वारा जो तमाम जो व्यवस्था है वह की गई है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि अभी भी कुछ महिला हैं जो सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी पर है, पूजा अर्चना करने की तैयारी पर है। क्योंकि बात की जाए छठ पूजा की तो छठ पूजा की बात करें तो 36 घंटे का बड़ा कड़ा व्रत रहता है, जिस पर 36 घंटे तक बिना पानी के रहा जाता है। कुछ महिला भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप अभी पूजा अर्चना कर रही हैं, 36 घंटे तक आपने व्रत रखी, क्या कामना करी छठ मैया से? जी, छठ परमेश्वरी से ही कामना करे थे कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि बना रहे और हमारे पति की लंबी आयु हो और बच्चे की भी लंबी आयु के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं छठ परमेश्वरी से कि सब परिवार में सुख समृद्धि बना रहे। और उनकी इतनी शक्ति है कि हम लोग 36 घंटे निर्जला व्रत रख देते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं लगता कि हम व्रत मतलब वो भूख प्यास नहीं लगती है। इसीलिए हम लोग व्रत रखते हैं। माता की बहुत शक्ति है छठ माता के, और इसमें बहुत सारे नियम धर्म से पूजा पाठ होती है। ठेकुआ बनता है, सबसे प्रसिद्ध प्रसाद में होता है ठेकुआ। इनका ठेकुआ और हर फल फ्रूट चढ़ता है और ठेकुआ बनता है और नियम धर्म से बना के अपन पूजा पाठ करके फिर जो सुबह होती है अर्घ्य दे के ही व्रत हम लोग खोलते हैं। वो भी अदरक और गुड़ से खोलते हैं अपना व्रत, उसके बाद कुछ खाते हैं। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि सुबह से ही राजधानी भोपाल की शीतल दास की जो बगिया है
वहां पर महिलाओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि सूर्य की यदि बात करें तो उगते हुए सूर्य को जो अर्घ्य है वह दिया जाता है। और सुबह से ही जो पूजा अर्चना का जो दौर है वह लगातार बना हुआ था। हालांकि अभी लगभग 8 बज रहा है, जिसके चलते कई ऐसी महिलाएं जिनकी जो पूजा अर्चना है वह हो चुकी है, मगर फिर भी कुछ जो महिला है वह अपने रीति रिवाज से पूजा अर्चना करने की लगातार जो कोशिश है, जो तैयारी है वह करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि भोजपुरी समाज की यदि बात करें तो छठ का पावन त्यौहार था। 4 दिन तक यह पूरा जो छठ मैया की पूजा अर्चना का जो दौर है वो पूरे देश में देखने को मिला था। क्योंकि बात की जाए छठ मैया की पूजा अर्चना की तो एक अलग बड़ा महत्व रहता है। और इसकी जो पूजा अर्चना है छठ मैया की, वह कहीं ना कहीं भोजपुरी समाज के जो लोग हैं वह व्रत रख के 4 दिन तक जो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते हैं। जी कविता। बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं शीतलदास के बगिया से, और जो व्रती है, व्रती भी और भी व्रती मौजूद हैं। विवेक, उनसे भी बात कर लीजिए। बिल्कुल कविता, मैं कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि अभी जो समय हो चुका है उस समय की यदि बात करें तो अधिकतर जो जिन महिलाओं ने व्रत रखी थी उन महिलाओं का जो व्रत है वह लगभग पूरा हो चुका है। और अधिकतर जो महिला है वह अपने घर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही, मगर फिर भी कुछ जो महिला है वो यहाँ खड़ी हैं, जो छठ मैया की जस्ट पूजा करके अभी उठी हैं। उनसे कोशिश करेंगे कि एक बड़ा जो कड़ा जो उन्होंने व्रत रखा है उसमें आपकी घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए आपने छठ मैया से कामना की। जी, अपने पति और घर परिवार के खुशी के लिए और संतान प्राप्ति के लिए हमने व्रत रखा है। बिल्कुल मैडम, आपसे यदि बात करें तो बड़ा कठिन रहता, सुबह से आप यहाँ पहुंची हैं। जी बिल्कुल, इतनी ठंड में लोग सुबह से उठ करके यहाँ आके बैठे हम लोग। जी, आपने क्या मांगा? हम लोग भी घर परिवार की सुख शांति, और क्या। बिल्कुल, तो कविता आप तस्वीर देख सकते हैं कि बड़ी अद्भुत तस्वीर है, क्योंकि 4 दिन का एक कठिन व्रत था। और 4 दिन के व्रत के बाद जब सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर ये जो पूरा जो बोल सकते हैं कि जो उपवास है वह तोड़ा गया। हालांकि कल की यदि बात करें तो कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया था, और आज सुबह जो उगते हुए सूर्य को जो अर्घ्य है वह दिया गया है। उसके बाद ही जो पूजा है वह संपन्न होती है। क्योंकि बात की जाए छठ मैया की तो छठ मैया के पूजा अर्चना के लिए भोजपुर समाज द्वारा तमाम जो व्यवस्था है वह कहीं न कहीं राजधानी भोपाल के शीतलदास की बगिया पर की गई थी। जिला प्रशासन NDRF की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। जी बिल्कुल, बहुत ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक।